पुत्र ने अपनी सीमा लांघ ली और देखते देखते प्रलय हो गया। सारा संसार गोविंद के नारायण के गर्भ में समा गया। अगला जन्म जब हुआ तब वहीं से संस्कार जागृत हो गया। तो यहाँ पर बताए हैं कि इस जन्म में भजन तपस्या करते करते कहीं भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला जन्म जब होगा तो संस्कार वहीं से जागृत हो जाएगा। तो जब पुनः सृष्टि का सृजन किए भगवान ने तो नारद को दासी पुत्र को ब्रह्मा पुत्र बना करके भेजे। तो व्यास जी कहते हैं कि कहाँ मैं दासी पुत्र था व्यास जी। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी कहाँ तो मैं दासी पुत्र था, आज ब्रह्मा का पुत्र बन करके आ गया। पर भगवान का वही नाम वही रूप ध्यान करता था मैं। एक दिन मैं नारायण के सामने इतना ठुमक करके नाचा उनके नाम को गा करके कि भगवान प्रसन्न हो गए और अपनी वीणा दे दिए और बोले कि बेटा लो इस वीणा पर मेरा गीत गाना और संसार में प्रचार प्रसार करना। और व्यास जी मैं इस वीणा पर उन्हीं भगवान का गान करता हूँ आज भी, और चाहे दानवों में जाऊँ मानवों में जाऊँ या देवताओं में जाऊँ, अव्याहत गति सर्वत्र सभी जगह मेरी पूजा होती है। ये हमारी पूजा नहीं है, ये गोविंद के नाम की पूजा है जो आज मुझे जगत पूज्य बना दिया है। अनेक जन्मों का जो संचित था पुण्य वो इस जन्म में पूरा कर दिए। जैसे दर्जी होता है ना तो कपड़ा काटता है सिलने के लिए, तो सिलना आरंभ करता है तो दुकान बंद करने का टाइम हो जाता है तो कपड़ा वैसा ही रख देता है। अगला दिन खोला दुकान, तुरंत कपड़ा सिल के तैयार कर दिया। तो लोग कहते हैं इतने दिन तक नहीं सिला, देखो आज कितना जल्दी सिल दिया। तो वो तो पहले से ही रखा है, जो थोड़ा सा था वो पूरा कर दिया। वही अनंत जन्मों का जो संचित था पुण्य पुंज अगले जन्म में प्रकट हो गया। तो कह रहे हैं कि भगवान की कीर्ति का कौमती का गान करिए व्यास जी, तभी आपकी वाणी से भक्तों को परम आनंद मिलेगा। और समझा करके नारद जी अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी ने अपनी कमी को महसूस किया और गोविंद का ध्यान और सरस्वती नदी में स्नान किए और संप्राय आश्रम में बैठ करके प्रभु का ध्यान लगाए। तो हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। त्या सरस्वत्या आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास्य इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनम्। ध्यान लगा करके बैठे तो हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई और कंठ गदगद हो गया और मुक्त कंठ गाने लगे। गणेश जी लिखते गए। अब भागवत संगीता जो है तैयार हो गई। तो व्यास जी ने कहा कि ये परम हंसों की संगीता परम पावन संगीता है, तो सबसे पहले किसी परम हंस को ही सुनाया जाए। तो ध्यान लगा कर देखा तो कोई नहीं दिखा, अपना बेटा ही दिखा जो जन्म लेते ही परिव्राजन होकर के वन की तरफ चले गए थे। तो सोचे व्यास जी ने कि उसे कैसे लाऊंगा और सुनाऊंगा, क्योंकि वो तो कहीं गिरी गुफा में घुसा बैठा होगा। तो व्यास जी बहुत चिंतित थे, तो अपने शिष्यों को 2 श्लोक सुना दिए, सिखाया और कहा कि तुम इसको यत्र तत्र गाते फिरो, वो कहीं भी होगा, ईश्वर की कृपा होगी तो आ जाएगा। तो उनके जो 2-4 शिष्य लोग थे वो ये 2 श्लोक को गाते घूमने लगे। तो व्यास गा रहे थे, वरहा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं विप्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालं रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयान् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावसद् गीतकीर्तिः। ज्यों ये श्लोक सुखदेव जी के कान में टकराई तो समाधि खुल गए। ब्रह्म का चिंतन में लीन थे और ध्यान खुल गया। तो
तो सोची कि अरे इस मोर मुकुट वाले का तो दर्शन मैं भी करूँगा, ये तो बड़ा प्यारा है। माथे पर मोर का मुकुट धारण किए हुए, पीला पीताम्बर धारण किए हुए हैं, गजंती माला है गले में, गैया चराते हुए गोप ग्वालों के साथ अपनी कीर्ति का गान कराते हुए वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। ऐसे सुंदर, जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, इसका दर्शन तो मैं भी करूँगा। तो फिर सोचे, अगले क्षण सोचे, ये व्यास सुखदेव जी का जो मन था उस चित्तौड़ के चरणों में चिपक गया। फिर अगले क्षण सोचे कि जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, वो इतना सहज होगा कि नहीं, सरल होगा कि नहीं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो मुझे अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर ध्यान लगाने लगे और ध्यान जैसे ही लगाने की कोशिश किए तो बार बार वो छवि में, वो हृदय में आ गया, प्रकट हो गया टेढ़ी टांग वाला। बार बार ब्रह्म चिंतन में ध्यान लगाते, ध्यान ही नहीं लगता उनका। सोचे अब क्या करें, तो फिर उसके बाद दूसरा श्लोक गुनगुनाए इनके शिष्य लोग। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिह्वांसयाप्याययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचतां ततोऽन्यां कं वा दयालुं शरणां व्रजामि। स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था, तो स्वभाव को ही क्लियर कर दिया कि पूतना, अहो बकी नाम पूतना, जो गोविंद को मारने की दुर्भावना से आई थी, अपने स्तन में काल विष लगा करके, और बाहर प्रभु उस पापिनी के पाप पर पर्दा डाल दिया। बोला कि बुरी भली कैसी भी सही, पर इसने तो मैया यशोदा की तरह काम किया है। कितने प्यार से, अनुराग से, हृदय से लगा करके मुझे स्तनपान करा रही है। मैं तो इसको धात्रोचित गति ही प्रदान करूंगा। मैया यशोदा के समान उस पापिनी पूतना को भी प्रभु ने गति प्रदान की। अब तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया, स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था, तो स्वभाव भी हो गया। तो दौड़े दौड़े आए और बोले कि अरे भाई, दो चार श्लोक और गुनगुना दो। उसे सेगड़ बोले कि हमको तो दो ही आती है, इससे अधिक लाभ लेना है तो हमारे गुरु जी के पास चलिए। उनके पास 18,000 श्लोकों की सप्त संहिता है। तब आए और बोले व्यास जी के चरणों में कि गुरुदेव, क्या ये प्रसाद मुझे ही मिलेगा? तो व्यास जी एकदम प्रसन्न हुए और बोले कि वाह रे गोविंद का गुणानुवाद, प्रभु के चरित्रों के लिए चरित्र इतना मधुर है कि आज जिस बेटे के पीछे वो पुत्र पुत्र कह करके भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, वो बेटा उस समय नहीं आया। व्यास जी को यम प्रव्यजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरुआ जुहावा पुत्रेति तन्मया तर्वोऽभिनेदु संसर्वभूत हृदया मुनिमानतोऽस्मि। जब सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ तब सुखदेव जी वन की तरफ जाने लगे। तो व्यास जी ने कहा कि विरह में व्यथित होकर बोला कि रुको पुत्र, लेकिन वो पीछे मुड़ करके नहीं देखे। यहाँ तक कि व्यास जी के विरह में वृक्ष भी विरही हो गए और उनके स्वर में स्वर लगा करके वो भी बोल रहे थे कि पुत्र रुको, लेकिन व्यास सुखदेव जी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो सीधे वन की तरफ चले गए। यहाँ पर भागवत में बताया गया है कि भागवत के जो मुख्य श्रोता और वक्ता दोनों लोग भगवान की कृपा का कवच धारण करके पैदा हुए हैं, आए हैं, प्रागट्य हुआ है, इसलिए इन लोग को छलने वाला कोई नहीं है। परीक्षित को भी घर में बचाने के लिए गोविंद गए थे और सुखदेव जी भी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। उनकी माता जी को वेद की ध्वनियां सुनाई दे रही थी
शंखनाद की ध्वनियां सुनाई दे रही थी, तो घबरा रही थी कि लग रहा है कि मेरे गर्भ में कोई महापुरुष का प्रागट्य हो गया है। तो बोली कि प्रभु देखिए ना, अपने स्वामी से कि देखिए ना, मुझे ये वेद की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो व्यास जी बोलते थे कि बेटा बाहर निकलो, कि तेरी माँ को कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी बोले कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, भगवान की माया पकड़ लेगी। तो बोले कि नहीं, माया प्रभावित नहीं करेगी, मैं बोल रहा हूँ। बोले ऐसे करने से थोड़ी मानेंगे, नारायण से कहवाइए तब मैं आऊंगा। तो फिर नारायण को प्रार्थना किए, नारायण आए, बोले कि बेटा बाहर आओ, तुझे मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी। तब जाकर के 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी बाहर आए, और आते ही तुरंत जन्म लेते ही बाहर चले गए वन की तरफ। निर्गुण ब्रह्म में चित उनका परिनिष्ठित था। पर आज सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के चरणों में चित चिपकने लगा, और दौड़े दौड़े आए, और व्यास जी ने उन्हें मधुर कथाएं सुनाई। तो सुखदेव जी निहाल हो गए सुन सुन करके। वही सुखदेव जी ने समय आने पर, अवसर आने पर परीक्षित के माध्यम से समस्त ऋषियों को श्रवण कराया है। जैसे कि जलेबी को पहले सेका जाता है, सेक के तैयार हो जाता है, तो कढ़ाई में, चीनी में, चाशनी में उसको भिगो दिया जाता है कुछ समय तक, कि उसमें रस भर जाए। जब खूब रस भर जाता है तो उसको पाने में आनंद आता है। उसी प्रकार से व्यास जी ने भागवत रूपी जलेबी को सेक करके तैयार कर दिया, और सुखदेव जैसे संत के परमहंस के हृदय रूपी चाशनी में कुछ दिन तक रखा गया। इतना रस भर गया उसमें कि जब परीक्षित के माध्यम से समस्त ऋषि गणों को सुनाए, जो सुने वही निहाल हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास जी की जय, भागवत भगवान की जय। आइए थोड़ा सुखदेव जी को